हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक अलजबरा का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक अलजबरा का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टर से बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर इज समथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन में जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो वो फैक्टर है। मीन्स हमारे पास जैसे एक ये हो गया 3x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं तीनों। तो ये हमारे पास तीनों फैक्टर हो गए किसी एक्सप्रेशन के, ये तीनों फैक्टर हो गए। ठीक है, मीन्स कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके जो हमारे पास फैक्टर हैं कितने हैं? 1 2 3, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फैक्टर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो किसी भी एक्सप्रेशन में। तो फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। मीन्स हमारे पास जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x। सही है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टर में लिखने को फैक्टराइजेशन करेंगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने को फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? वो डिफरेंट मेथड है, मगर मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ कि हम इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या चीज़ है? ये देखें, x दोनों में है, x भी कॉमन है और 4 जो वो टू जो है वो 4 डिवाइड हो जाता है 2 पे, तो 2 भी हमारे पास क्या है? या इसका फैक्टर है। तो हमारे पास 2x यहाँ आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। ठीक हो गया, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर बन गए? 2। एक तो हमारे पास ये वाला फैक्टर बन गया और एक हमारे पास ये फैक्टर बन गया, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि फैक्टराइजेशन के बारे में समझ लग गई होगी। किसी भी एक्सप्रेशन को हम जब उसके प्रोडक्ट्स को फैक्टर में करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी? फैक्टराइजेशन। हम उसे लिखेंगे ऐसे कि उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर में आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में लिख दिया। एक ये इन दोनों फैक्टर्स का आपस में हो रहा है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। फैक्टराइजेशन जो मेथड होते हैं वो 4 जो है वो बहुत वेल नोन है। और भी है मेथड, वो हम जाके आगे करेंगे, वो ज़रा एडवांस है। मगर जो 4 है वो बहुत कॉमन है हमारे ज़्यादातर अलजबरा में, कैलकुलस में यही 4 काम आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो इसमें है 4 है, कॉमन फैक्टर मेथड है, रीग्रुपिंग टर्म मेथड है, फैक्टराइजिंग फैक्टर। तीसरा हमारे पास आ जाता है फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज। और हाँ, चौथा हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये 4 मेथड हैं। तो हम वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब इसका मतलब ये है कि टेक आउट कॉमन फैक्टर्स अमंग ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें से कॉमन, जो हमने जैसे पहले एग्जांपल की है फैक्टराइजेशन के टाइम, मैंने आपको पहले एग्जांपल करवाई है, उसमें भी हमने कॉमन ले लिया था। तो जो कॉमन लेकर हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले एग्जाम्पल ये है कि 3x+9 है। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, अब हमने इसको फैक्टर में इसके फैक्टर बनाने हैं, तो हम इसको मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर के तहत हम इसके फैक्टर बना लेंगे। मीन्स इन दोनों टर्म्स में देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है। हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3। सही है, x+3। अब जब इन दोनों ये दोनों प्रोडक्ट हो गए तो मतलब क्या बन गया? एक हमारे पास फैक्टर बन गया 3, एक हमारे पास फैक्टर बन गया x+3। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें 3y+21, अब इसमें से कॉमन क्या है? हम देखेंगे यार इसमें से कॉमन क्या है, तो हमारे पास कॉमन बनेगा 3। सही है, तो हमारे पास y+7 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन से फैक्टर बन गए? एक हमारे पास 3 फैक्टर बन गया, एक हमारे पास y+7 फैक्टर बन गया। इसी तरीके से हम इसको कॉमन फैक्टर से बनेंगे। अब हमारे पास बड़ी एक्सप्रेशन आ गई, हमारे पास है x⁴ 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x। अब इसके अगर हम फैक्टर बनाएं, देखते हैं।
इसमें से हम देखें सब के अंदर एक्स आ रहा है, तो हमने देखना है ग्रेटर मतलब कॉमन ग्रेटर कौन सा है इसके अंदर, सही है। तो हम अगर एक्स लें, क्योंकि हम एक्स ले सकते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो इसके साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम इन सब में कौन सी चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो सिर्फ हम लेंगे एक्स। ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, सही है। या मजीद भी अगर फैक्टर बनेंगे, मगर मैं आपको सिर्फ अभी मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बनाऊंगा। देखें इसके हमने पूरी एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर बना दिए। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये आ जाए तो हम इसमें देखते हैं कि यार हमारे पास कॉमन क्या है। तो देखें 12 और 6 आपस में, ये जो 12 है ये इसके फैक्टर 6 आता है इसके फैक्टर में से, तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, एक तो हमारे पास 6 आ जाएगा, दूसरा इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर से भी एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर निकल आएगा, तो हम में से क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर। हमारे पास पीछे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास बचेगा 2x। ठीक हो गया। ये हमने कितने फैक्टर बना दिए, 2, एक ये फैक्टर और एक हमारे पास ये फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टराइजेशन की आपको समझ लग गई होगी कि कोई भी हम ना चीज़ कॉमन लेके जो फैक्टर बनते हैं उसको कहते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन। ये पहला मेथड था, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है वो रीग्रुपिंग टर्म मेथड आता है। रीग्रुपिंग टर्म मेथड क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, देखें, जिसमें हमारा हमें ये देखें 2x प्लस 3x प्लस 2y+3, हम हमारे पास इधर क्या चीज़ हमें कॉमन लग रही है, हमारे पास वेरिएबल्स कॉमन लग रहे हैं हमें, ठीक है। ये 2y(x)2, तो हम ना जो जो वेरिएबल्स हैं उसको रीअरेंज कर देंगे, मतलब x के साथ x वाला लिखेंगे, y के साथ y वाला लिखेंगे। तो ये पहले ही इसको देखते हैं 2xy, सही है। इसको हम फिर y के साथ वाले के साथ लिखते हैं 2y+3x+3, क्योंकि ये देखें 3 और 3 हमें इसमें से ये कॉमन लग रहा है, और 2xy और 2y में हमें 2y कॉमन लग रहा है, ठीक है। तो हमने हमने इसको रीअरेंज कर दिया, बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनकी वैल्यूज़ में जब हमने इसको रीअरेंज किया। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2y कॉमन है, देखें इसके अंदर भी 2y है, इधर भी 2y है, तो हम कॉमन क्या ले लिया, 2y कॉमन ले लिया। हमारे पास पीछे क्या बचा, x+1, ठीक है। इधर से हमने दोनों में से क्या कॉमन लिया, हमारे पास 3 दोनों में है, तो हमने 3 कॉमन ले लेना है, प्लस हमने ले लिया 3, हमारे पास क्या बचा, x+1। तो हमारे पास बेसिकली ये दोनों आ रहे हैं, इसमें मतलब कॉमन 2 चीज़ें आ रही है, तो हम एक बार में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 2y+3 और x+1, ठीक है। इन इन ये हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। ये जब 2 कॉमन आ जाएंगे तो हम एक बार में लिख सकते हैं। 2 कॉमन चीज़ों के एक बार में लिखने में कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमारे पास ये हमारे पास 4 टर्म, बेसिकली 2 टर्म्स हैं, जब इनके ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास 4 टर्म्स बन जाएंगी, मगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास 7x इन दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम यहाँ से x4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 7x आ जाएगा, तो पहले यहाँ से 7 ले लेते हैं। यहाँ से 7x अगर मैं कॉमन लूँगा तो पीछे क्या बनेगा, 1 प्लस 7 वहाँ चला गया x², ठीक हो गया। 7x कॉमन लिया अगर, यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो ये वाला प्लस लिख दिया। अब x4 प्लस x6 है, इसमें से हम x4 को कॉमन लें अगर, तो हमारे क्या पास आ जाए 1 प्लस x², ठीक हो गया, 1 प्लस x²। अब हमारे पास क्या बना यहाँ 7x, 1 प्लस x² प्लस x4, 1 प्लस x², ठीक हो गया। अब इधर देखें दोनों चीज़ें वही आ रही हैं, ये भी 1 प्लस x², 1 प्लस x² कॉमन आ रहा है। अब हम इन दोनों में कौन सा कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस x² कॉमन ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो पीछे इसमें पहले में आ जाएगा 7x, दूसरे में हमारे पास आ जाएगा प्लस x4। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 फैक्टर बन गए, ठीक है। इसी तरह ने हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये मेथड नंबर 2 था रीग्रुपिंग वाला। अब मैं आपको आइडेंटिटीज़ के थ्रू फैक्टराइजेशन बताता हूँ कैसे। आइडेंटिटीज़ हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, ये अलजेब्रिक फार्मूलाज बेसिकली हमें पहले दिए गए हैं, आपको याद होंगे। जैसे a² माइनस b² होता है a+b a माइनस b, a+b होल का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस b होल का स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab,
इस तरह ए क्यूब का फार्मूला है, या ये सारे फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए अलजब्रिक में। इसके थ्रू भी हम वो कर सकते हैं, इसको क्या फैक्टराइजेशन, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल मैं करके बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9 जो होता है हमारे पास बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है। सही हो गया। तो हमारे पास -3 का स्क्वायर, ये अब हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसे कैसे लिख सकेंगे, 4 के साथ नहीं है स्क्वायर, हमने इसको 4 को भी स्क्वायर बनाना है। 4 किसके इक्वल होता है, 2 स्क्वायर के। हमने इसको मुकम्मल को बनाना है, तो हमारे पास होगा 2x होल का स्क्वायर। अब ये ए बना है -3 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है क्या आएगी, 2x प्लस 3 और 2x -3। ये वाला पहला वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी वाला हमारे पास लग गया। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये भी इसके क्या बन गए, एक एक्सप्रेशन के हमने 2 फैक्टर बना दिए, फैक्टराइजेशन कर दिए। अब हमारे पास ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 64 है। अब 64 जो होता है वो इक्वल होता है 8 के स्क्वायर के। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो यही ये वाला दोबारा अगेन फार्मूला आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसी में हम लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 8। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास ये लास्ट वाला एग्जाम्पल है, इसमें कौन सा फार्मूला है, ये देखें होल का स्क्वायर है। तो हम ये वाला 2 ये समझे ए माइनस बी होल का स्क्वायर, सही है, ये वाला फार्मूला लगेगा ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो हम इसको फैक्टराइजेशन इजीली बन जाएगी। ये हमारे पास ए है और ये बी है। पहले हमारा होता है 2x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 है 2 का स्क्वायर माइनस 2 बी। ठीक हो गया। अब इसको खोल लेते हैं, 2 होल का था तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टू 8 स्क्वायर माइनस 8x। ठीक हो गया। ये हमने इसको मज़ीद आगे करके ये बना दिया, इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक हो गया, समझ लग गई। तो इसी तरह हम ये फैक्टराइजेशन करते हैं थ्रू फार्मूलाज के भी। चौथा था हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती है, पोलिनोमियल वगैरह, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ इसी बेसिक अलजबरा के प्लेलिस्ट में। आपको लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा एक्सप्रेशन वाला, उसमें आपको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने बिल्कुल समझा दिया है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी सबसे बड़ी डिग्री जो हमारे पास पावर है वो स्क्वायर में हो, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आप देख ले होंगे ये कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे बड़ी जो हमारे पास है वो कौन सी है, स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जो सबसे बड़ी हो क्वाड्रेटिक, अगर हमारे पास 1 हो सबसे बड़ी डिग्री तो वो लीनियर होती है एक्सप्रेशन। अभी हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक को हम जब भी सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो फैक्टराइजेशन का मेथड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। अब हम देखते हैं कि अब इसमें बेसिकली इस वाली चीज़ को देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ रहा है। 5 की जगह उन्होंने लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। सही है, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। और 6 की जगह उन्होंने लिखा हुआ है ए बी 6। अब देखें ऐसी 2 वैल्यू हमने ढूंढनी है जिनको प्लस करने से 5 बनेगा मगर मल्टीप्लाई करने से 6 बनेगा। ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखनी है 5x की जगह पे, ताकि हम फैक्टर बना सकें। ऐसी वैल्यूज देखें, कोई भी वैल्यू अब देखते हैं 1 प्लस 4 अगर लें तो वो तो 5 बनता है, मगर 1 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो वो 4 बनता है, ये नहीं हो सकती। अब और लेते हैं जैसे, हाँ ये लेके देखते हैं 2 प्लस 3 अगर लें हमारे पास 5 बनता है, और 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बनता है। हाँ ये हो सकती है। देखें हमारे पास ये उसका 6 आ गया और ये हमारे पास 5 आ गया, ये वाली वैल्यू हम लेंगे 2 प्लस 3। तो हमारे पास यहाँ क्या प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, देखें कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ा, हमने इसको डिकम्पोज मतलब इसको फैक्टर में कर दिया। तो अब हम इधर देखेंगे, इसको इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा हमारे पास x प्लस 2। इधर से हमने क्या चीज़ कॉमन ले ली, 3 कॉमन ले लिया, पीछे क्या हो गया x प्लस 2। ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो हमारा आंसर बेसिकली क्या आ गया, x प्लस 3
एक्स प्लस टू। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाला देखेंगे, या इसमें कौन सा आता है हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 है और हमारे पास ए बी इज इक्वल टू है 6। तो कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी कि यार वो 7 के इक्वल आ जाए, तो हमारे पास और मल्टीप्लाई हो तो वो 6 बन जाए। हमारे पास ये आ सकती है वैल्यू, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6। तो ये आ सकती है, 1 और 6 आ सकता है। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स, 1x प्लस 6x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे 6, हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा, ये दोनों कॉमन है तो हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे ये फैक्टर बन जाएंगे। सही हो गया, ये उम्मीद है समझ लग गई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फैक्टर बनानी है। ये इजी है, ये वाला फार्मूला आपने लगा लेना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो हमारे पास उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा और जो हमारे पास एक्स वाली वैल्यू होगी वो उन दोनों को प्लस करने से आएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फार्मूला था। तो गाइस ये हमारा आज का टॉपिक था फैक्टराइजेशन का। जो बेसिक 4 फार्मूलाज होते हैं, मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन के, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है ये कैलकुलस, इसके बाद हम एक्सप्रेशन को प्लस माइनस वगैरह करके एडिंग सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम ये वाला बेसिक अलजेब्रा ख़त्म कर देंगे, फिर हम कैलकुलस पे चलेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन हमारी कैलकुलस में बहुत काम आएगी। ठीक है, आप इसलिए ये वाले लेक्चर को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो में कोई मसला हो तो कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।